हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं पाणिनीय शिक्षा पर, जिसमें हमने 18 पद्यों तक अध्ययन कर लिया है। आज के इस भाग में हम 19 से लेकर 25 पद्यों को इस भाग में देखेंगे, जिसका मुख्य विषय रहेगा प्रयत्न, अनुस्वार और अयोगवाह। यह इसके मुख्य विषय हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। पाणिनीय शिक्षा के 19वें पद्य में संध्यक्षर या एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के विषय में कुछ विशेष निरूपण किया है। तो चलिए देखते हैं। अर्धमात्रा तु कंठ्यस्य एकार ईकार योर भवेत ओकार उकार योर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। एकार ओकार योः अर्धमात्रा तु कंठ्यस्य ऐकार औकार योः मात्रा तु कंठ्यस्य भवेत तयोः विवृत संवृतम प्रयत्नम जेयम। तो इस तरह से इसका अन्वय देखना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, एकार और ओकार यानी कि एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में जो कंठ्य वर्ण है यानी कि ह्रस्व अकार है, वह अर्धमात्रिक होता है, और उसका यानी कि एंग प्रत्याहार में आने वाला जो अर्धमात्रिक अवर्ण है उसका संवृत प्रयत्न समझना चाहिए, किसका, आकार का। और वैसे ही ऐकार और औकार, इन दो वर्णों में जो कंठ्य वर्ण है वह कैसा है, एक मात्रिक होगा, और उसका यानी कि जो ऐच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में जो एक मात्रिक आकार या आकार है वह विवृत प्रयत्न वाला होता है। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं। तो चलिए इसको स्पष्ट तौर पर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो 4 संध्यक्षर है, ए, ओ, ऐ और औ। यह क्या है, 4 संध्यक्षर कहलाते हैं। एंग ए कैसे बनता है, तो अ और ई इन दोनों को मिलाकर ए बनता है, और वैसे ही अ और उ को मिलाकर ओ बनता है, और वैसे ही आकार और ईकार इन दोनों को मिलाकर ऐ बनता है। परंतु यदि वृद्धि नियमों के अनुसार देखें तो आ और ए के बाद ऐ बनता है, परंतु यदि इसकी व्याख्या को देखें तो व्याख्या के अनुसार आ और ई इन दोनों का ही ग्रहण इन्होंने किया है, तो हम इसको ही लेंगे। वैसे ही आ और दीर्घ ऊ को मिलाकर औ बनता है, परंतु जो वृद्धि नियम है उसके अनुसार आ और ओ इन दोनों के संयोग से औ बनता है, परंतु यहाँ पर यही इसकी व्याख्या में निर्देश किया गया है। तो चलिए इसको ही देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, एकार और ओकार में जो कंठ्य वर्ण है, कंठ्य कौन सा है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो अकार वह कैसा होगा, अर्धमात्रिक होगा, और 1.5 मात्रा तालु वर्ण और इस ओष्ठ वर्ण की होगी, यानी कि इस प्रकार से। तो यह द्विमात्रिक हो जाएगा। द्विमात्रिक क्यों होगा, क्योंकि एच प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण द्विमात्रिक होते हैं। क्यों द्विमात्रिक होते हैं, तो इसका निर्देश वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भी किया गया है। एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्। एचों के 12 यानी कि 12 भेद होते हैं, दीर्घ और प्लुत। उसी तरह उदात, अनुदात, स्वरित और अनुनासिक, अननुनासिक भेद से यह 12 प्रकार के होते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या निर्देश किया गया है, यह द्विमात्रिक हैं, और जो दीर्घ होते हैं वह द्विमात्रिक होते हैं, ह्रस्व एक मात्रिक, और वैसे ही जो प्लुत है वह त्रिमात्रिक, जिसका अध्ययन हमने इससे पहले किया है। इसीलिए जो एच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वह कैसे होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। और वैसे ही पहले किया इन्होंने एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का, और वैसे ही ऐच प्रत्याहार में जो वर्ण है उसमें जो कंठ्य वर्ण है यानी कि आ का ही भेद आ भी है, क्योंकि अ ई उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। तो अ ई उ री इन वर्णों के 18 भेद होते हैं। किस भेद से, उदात, अनुदात, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से यह 18 प्रकार के होते हैं, जिस पर चर्चा पहले हमारी हुई भी है। तो आकार का ही एक भेद आ भी है, दीर्घ स्वरूप। तो वह कैसा होगा, एक मात्रिक होगा, यानी कि ऐ औ में जो कंठ्य वर्ण है वह कैसा होगा, एक मात्रिक होगा, और एक ही मात्रा इसमें ईकार की होगी, तो यह भी द्विमात्रिक हो जाएगा।
पहली बात तो इन्होंने यह कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि ए और ओ इन दोनों वर्णों में जो कंठ्य वर्ण अर्धमात्रिक है उसका यानी कि अकार का संवृत प्रयत्न होता है। किस किस वर्ण में? ए और ओ इन वर्णों में। और उसी प्रकार ऐ औ इन वर्णों में जो कंठ्य वर्ण एकमात्रिक आकार है या अकार है उसका विवृत प्रयत्न होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रयत्नों को समझना होगा कि प्रयत्न किसे कहा जाता है। तो ध्वनियों के उच्चारण के लिए जो भीतर से आने वाली प्राण वायु है, जो विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों से परिवर्तित रूप उसके द्वारा बाहर आता है, उसे प्रयत्न कहा जाता है। या सिंपल भाषा में बात करें तो वर्णोच्चारण के लिए वक्ता द्वारा प्रयास या प्रयत्न से जो विकृत स्वरूप लाने में सहायता करते हैं उन्हें प्रयत्न कहा जाता है। और बात करें इसके वाग्यंत्र में क्या स्थिति होती है, तो स्वरतंत्री, स्वरतंत्रियों से लेकर ओष्ठ पर्यंत, स्वरतंत्री यानी कि यहाँ से लेकर ओष्ठ पर्यंत जो भाग है वह प्रयत्नों का होता है। यहाँ पर जो भी क्रिया होगी, जैसे कि जीभ का ऊपर की ओर जाना या जो नासिका विवर से प्राणवायु का निकलना या मुख विवर से वायु का निकलना, तो यह सभी क्रिया जो इन भागों में होगी वह प्रयत्न कहलाते हैं। या वर्णों के उच्चारण में अधिक जोर लगना, जोर या अधिक बल लगना, वेग अधिक रखना या न्यून रखना, श्वास इत्यादि सभी जो यह है यह प्रयत्न कहलाते हैं। जो भी प्रयत्न या प्रयास हम वर्णों के उच्चारण के लिए करते हैं। तो इसका स्थान कहाँ से है? स्वरतंत्री से लेकर ओष्ठ पर्यंत। तो यह दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहा जाता है? जो मुख विवर में जो भी क्रिया होती है। तो मुख विवर यानी कि यहां से लेकर यानी कि ओष्ठ से लेकर जो कोमल तालु पर्यंत, कोमल तालु या कंठ पर्यंत जो भाग है वह मुख के अंदर का भाग कहलाता है। इसे ही आभ्यंतर प्रयत्न, इसमें जो भी क्रिया होगी वह इस भाग में होगी। उसी प्रकार इससे नीचे यानी कि कोमल तालु या कंठ से जो स्वरतंत्री पर्यंत का जो भाग है यह मुख से बाहर का भाग होता है, इसलिए इन्हें बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्नों को हम देखेंगे ताकि हमें इसमें सरलता मिल जाए। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो मुख के अंदर ध्वनि उच्चारण के लिए की गई क्रिया आभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। जिसमें कि कहाँ से कहाँ तक की जीभ से लेकर या जो हमारे ओष्ठ से लेकर जो कोमल तालु पर्यंत जो भी उसमें प्रयत्न होंगे वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। अब बात करें इनके भेद की, तो यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 हैं, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी के में जो है इसके 5 भेद दर्शाए गए हैं। तो बात करें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की, तो वहाँ पर स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और संवृत यह 4 ही भेद दिए गए हैं। उसमें ईषद विवृत यह वर्णित नहीं किया गया है। वहाँ पर विवृत में ही ऊष्म वर्ण यानी कि श, श, स, ह इनका और स्वरों का निर्देश विवृत में ही किया गया है, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में इसे पृथक रखा है। तो चलिए देखते हैं स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम। तो स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? स्पर्श वर्णों का। तो स्पर्श वर्ण कौन से हैं? का, देव, मा, वसाना, स्पर्शा। तो कु, चू, टू, तू, पु इन सभी वर्गों में जो 25 वर्ण आते हैं वह सभी जो है स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। तो स्पृष्ट प्रयत्नों की यदि हम स्थिति देखें तो इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वह पूरी तरह हमारे तालु या इन सभी भागों को वह स्पर्श करती है। वैसे ही ईश स्पृष्ट मंतस्थानाम, तो अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व इन सभी का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वह ईश स्पृष्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जीभ का अग्र भाग है वह तालु आदि स्थानों को बहुत ही कम स्पर्श करता है, इसीलिए ईश स्पृष्ट, ईशद यानी कि कम स्पर्श करने वाला। तो इन सभी में हमारा जो जीभ का अग्र भाग है वह तालु आदि स्थानों को कम स्पर्श करता है। तो विवृतम स्वराणाम, तो विवृत में कौन से होते हैं? स्वर यानी कि अच, यह सभी विवृत प्रयत्न वाले होते हैं। इसमें अ से लेकर जितने भी 9 हमारे अच हैं वह इसमें, या इसके अनुसार 21 जो स्वर वर्ण है वह सभी
विवृत प्रयत्न में आते हैं। वैसे ही ईषद विवृत, तो ईषद विवृत में ऊष्म वर्ण यानी कि श श स ह, और वैसे ही ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। और यदि बात करें अकार के 17 भेदों की तो वह विवृत है, परंतु जो उसका ह्रस्व मात्र जो भेद है वह संवृत प्रयत्न वाला होता है। प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव, और जब उसकी प्रक्रिया होगी उस दशा में वह विवृत ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जो आकार है उसका विवृत भी होता है और जो ह्रस्व आकार है उसका संवृत प्रयत्न होता है। तो दोनों ही है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अब इसी से ही हम उसको समझेंगे जिसको हम बात कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों में जो ह्रस्व आकार है वह अर्धमात्रिक और कौन से प्रयत्न वाला होगा, संवृत प्रयत्न वाला वह होगा इन दोनों में। और वैसे ही ऐ औ इन दोनों में जो कंठ्य वर्ण है वह विवृत प्रयत्न वाला होने से, यानी कि ह्रस्व के इतर होने के कारण वह विवृत प्रयत्न वाला होगा। क्या, यह आकार मात्र ही। तो यह इस जो पूरे श्लोक से यह अर्थ यहाँ पर ग्रहण होता है। दूसरा जो पद्य भाग है उसको देखते हैं। संवृतम मात्रिकम ज्ञेयम विवृतम तु द्विमात्रिकम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संवृतम मात्रिकम ज्ञेयम विवृतम तु द्विमात्रिकम, यानी कि संवृत यानी कि एक मात्रिक ह्रस्व आकार की प्रयोगावस्था में संवृत प्रयत्न होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और वैसे ही द्विमात्रिक दीर्घ अवर्ण का विवृत प्रयत्न होता है। तो यह यहाँ पर निर्देश किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला बोल रहे हैं घोषा व संवृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता। तो घोषा सर्वे संवृता अघोषा विवृता स्मृता। तो यहाँ पर अन्वय होगा कि घोषा, जितने भी घोष वर्ण हैं वह संवृत होने के कारण संवार प्रयत्न वाले कहलाते हैं। और वैसे ही जितने ही अघोष वर्ण हैं वह विवृत होने के कारण विवार प्रयत्न वाले समझने चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसको समझने के लिए हमें बाह्य प्रयत्नों को समझना आवश्यक है। तो मुख विवर या वाग यंत्र में जो कोमल तालु से लेकर स्वर तंत्री पर्यंत का जो उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण में जो भी प्रयत्न होता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य यानी कि मुख विवर से जो बाह्य भाग है। और यह क्या है, मुख विवर का आभ्यंतर भाग यानी कि भीतरला भाग। और यह क्या है, मुख विवर से बाहर का भाग, इसीलिए इसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो बाह्य प्रयत्न त्वेकादशधा विवार संवार श्वासो नादो घोषो अघोषो अल प्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्त स्वरितश्चेति। इस तरह से यह 11 बाह्य प्रयत्न कहे गए हैं, जिनमें उदात्त अनुदात और स्वरित का हम इससे पहले वर्णन कर चुके हैं। तो उदात्त अनुदात स्वरित में स्वर हमारे जो आते हैं सभी के सभी। तो इसमें चलिए सबसे पहले देखते हैं विवार श्वास और अघोष। तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। यानी कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे अक्षर और श श स, यह 3 अक्षर यह खर प्रत्याहार में आते हैं। इनका अब बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, विवार श्वास और अघोष। वैसे ही हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संवार नाद और घोष, यह 3 प्रयत्न होता है। तो हशः यानी कि वर्गों के तीसरे चौथे और 5वें वर्ण और अंतस्थ वर्ण और ह, य र ल व और ह, यह सभी वर्ण संवार नाद और घोष प्रयत्न वाले होते हैं। वैसे ही वर्गों के पहले तीसरे पंचम और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अल्प्राणीय होते हैं। वैसे ही वर्गों के दूसरे चतुर्थ और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण महाप्राणीय वर्ण कहलाते हैं, या उनका बाह्य प्रयत्न अल्प्राण और महाप्राण होता है। ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। तो वहाँ पर क्या कहा गया है, सर्वे घोषा व संवृताः अघोषा विवृताः स्मृताः। तो जितने भी घोष वर्ण हैं, तो घोष वर्ण कितने हैं, तो वर्गों के तीसरे चौथे 5वें वर्ण और यर लव और ह वर्ण, वह सभी संवृत होने के कारण यानी कि समान वृत्त वाले होने के कारण संवार प्रयत्न वाले होते हैं। और वैसे ही जितने भी अघोष वर्ण हैं, अघोष यानी कि वर्गों के पहले दूसरे और श श स, यह वर्ण अघोष जो वर्ण है
वह विवृत यानी कि भिन्न भिन्न वाले वृत्त वाले होने के कारण विवार प्रयत्न वाले होते हैं, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो इससे हमें इसको समझने में आसानी हो जाती है। तो चलिए अगला देखते हैं। स्वराणाम ऊष्मणाम चैव विवृतम करणम स्मृतम तेभ्योपि विवृता वेंगौ ताभ्याम एचौ तथैव च। तो कह रहे हैं कि स्वराणाम ऊष्मणाम चैव करणम विवृतम स्मृतम तेभ्योपि एंगौ विवृतौ और ताभ्याम ऐचौ तथैव च। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। तो स्वराणाम ऊष्मणाम करणम, तो स्वर और ऊष्म वर्णों का, स्वर यानी कि जो 21 प्रकार के स्वर वर्ण हैं, और जो ऊष्म वर्ण यानी कि श, श, स और ह, इनका करण यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में कहा गया है। तो तत्र विवृतम स्वराणाम, तो परंतु यदि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखें तो विवृतम ऊष्माणाम स्वराणाम, तो विवृत किसका है? ऊष्म वर्णों का भी है और स्वरों का भी है, परंतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ने ऊष्म वर्ण को जो है ईषद विवृत माना है और जो स्वर वर्ण है उसको विवृत माना है। तो यह भेद है, परंतु पाणिनीय जो हमारी शिक्षा है और दूसरी हमारी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, उन्होंने विवृत में ही ऊष्म वर्णों को भी माना है और स्वरों को भी इसके अंतर्गत ही उन्होंने माना है। तो आगे क्या कह रहे हैं? तेभ्यो यानी कि उनमें भी, उन विवृत वर्णों में भी या उन स्वर और ऊष्म वर्णों में भी जो एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं वह कैसे होंगे? विवृततर होंगे। विवृततर, और जो ऐच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं वह विवृततम होंगे। तरप और तमप प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तरप प्रत्यय होता है ज़्यादा के अर्थ में और तमप होता है बहुत ज़्यादा के अर्थ में। तो यह यानी कि एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए और ओ, यह दोनों वर्ण विवृततर है, क्योंकि इसमें संवृत की अर्धमात्रा है। और जो ऐच प्रत्याहार यानी कि ऐ औ, इसमें विवृत की ही ज़्यादा मात्रा है, इसलिए यह क्या है? विवृततम है, यानी कि विवृत में ज़्यादा है। और यह क्या है? एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवृत में कम है। तो विवृततर कौन से हुए? एंग, और विवृततम कौन से हुए? ऐच, जिसका वर्णन मैंने पहले अच्छे से किया है, क्यों यह विवृततर है और क्यों यह विवृततम है। तो इसमें मात्राओं के भेद के कारण यह विवृततर, अर्धमात्रा होने के कारण विवृततर हुए एंग, और एक मात्रा होने के कारण ऐच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवृततम कहलाए। तो यह मैंने वर्णन इससे पहले भी किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वारयमानां च नासिका स्थानमुच्यते अयोगवाह विज्ञेया आश्रयस्थान भागिनः। तो आगे कह रहे हैं अनुस्वारयमानां च स्थानम नासिका उच्यते अयोगवाह आश्रयस्थान भागिनः विज्ञेया। तो अनुस्वार और यमों का उच्चारण स्थान नासिका होगा और अयोगवाहों का जो उच्चारण स्थान है वह उनके आश्रय वर्ण के अनुसार, यानी कि जो उनके आश्रय वर्ण का उच्चारण स्थान होगा वह ही अयोगवाहों का उच्चारण स्थान होता है। तो अयोगवाह क्या है? तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को स्वर और व्यंजन इन दो भागों में बांटा गया है। तो इनसे इतर जो भी शब्द हैं, स्वर और व्यंजनों से इतर जो भी शब्द हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। उनमें भी स्वर्ण दीर्घ करके दीर्घों का ग्रहण भी हम स्वर व्यंजन में कर लेते हैं, परंतु उसके इतर भी जो शब्द बचते हैं, जैसे कि अनुस्वार, जिसका निर्देश मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि और अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, इन सूत्रों में किया गया है। तो अनुस्वार जैसे कि अम, और वैसे ही यम वर्ण, यम यानी कि वर्गेष्वाद्यानां चतुर्णां पंचमे परे मध्ये यमो नाम पूर्व सदृशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः। यानी कि वर्गों में जो आद्य चार वर्ण से परे यदि वर्गों के पंचम वर्ण हो तो उसके पूर्व सदृश ही यहाँ पर यम आदेश हो जाते हैं। जैसे कि पलिखनी, यहाँ पर अंतिम क्या है? वर्गों का पंचम वर्ण है, और यह क्या है? वर्गों के आद्य चार में पहला है, इसीलिए यहाँ पर उसके सदृश यम आदेश हो जाता है। तो यम वर्णों का, और वैसे ही विसर्ग का खरवसानयोर विसर्जनीय से जिसका निर्देश होता है,
और वैसे ही जिह्वामूलीय यानी कि क ख इनसे पूर्व जो अर्धमात्रिक विसर्गें होती है, वैसे ही उपधमानीय यानी कि प फ इनसे पूर्व जो अर्धमात्रिक विसर्गें होती है, उन सभी को हम अयोगवाह कहते हैं। तो यह सभी वर्ण कैसे होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, आश्रय स्थान भागिनः, जो उनका आश्रय होगा, आश्रित जो वर्ण होगा वही अयोगवाहों का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा। जैसे कि प, तो इसका जो आश्रय क्या है प, तो प का जो उच्चारण स्थान है वही इसका भी उपधमानीय विसर्ग का हो जाएगा। वैसे ही अंकः, तो इसमें परस वर्ण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क का जो उच्चारण स्थान है वही अंग का भी हो जाएगा। मूल तौर पर इन्होंने अनुस्वार, तो अंग जो है वह अनुस्वार है, अनुस्वारों का उच्चारण स्थान इन्होंने नासिका ही माना है, यमों का भी उन्होंने नासिका ही माना है। उसी तरह विसर्ग का भी उनके अनुसार ही उच्चारण स्थान होगा। जैसे कि रामयी, यहाँ पर ऐ का जो उच्चारण स्थान है वही इसका भी उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए। और उसी तरह संयुक्त अक्षरों का भी, संयुक्त अक्षर यानी कि जैसे कि यह है इत्यादि, इनका भी हमें समझना चाहिए। इनका निर्देश मैं आगे करूँगा। तो यह यहाँ से ग्रहण होता है, यानी कि अयोगवाहों का उच्चारण स्थान क्या होगा, पर आश्रित होगा, जो उनके आश्रय वर्ण का उच्चारण स्थान होगा वही उनके भी उच्चारण स्थान होंगे। तो आगे कह रहे हैं, अलाम्बुबीणा निर्घोषो दंतमूल्य स्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम ह्रोहो शशसेषु च। तो इसका अन्वय क्या है, अलाम्बुबीणा निर्घोषो दंतमूल्य स्वरानुगः अनुस्वारस्तु ह्रोहो शशसेषु च नित्यम कर्तव्यो। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अनुस्वार को समझना होगा। यहाँ पर अनुस्वार के विषय में कुछ विशेष वर्णन किया गया है। तो इसके लिए 3 सूत्र हमारे पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसमें दिए गए हैं। मो अनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। तो मो अनुस्वारः सूत्र क्या कहता है, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्याद् हलि, यानी कि मकारांत पद के अंतिम वर्ण को अनुस्वार होता है, हल वर्ण परे रहते। तो जैसे कि हरिम वंदे, इसका उदाहरण क्या है, हरिम वंदे। तो इसमें म क्या है, पद के अंत में है, और पर में क्या है, हल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण व है। तो क्या हो जाएगा, इसको अनुस्वार होकर हरिम वंदे यह ऊपर चला जाएगा, तो हरिम वंदे वहाँ पर जाएगा। इसी तरह पुस्तकम पठति या गुरुम नमति इत्यादि शब्द या वाक्य मिलते हैं। वैसे ही नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र क्या कहता है, नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः, यानी कि अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है, झल परे रहते, झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यदि पर में हो। तो यहाँ पर क्या था, पद के अंतिम में ही यदि म हो और पर में हल वर्ण हो। तो यहाँ पर क्या है, पद के अंत में यदि न और म ना हो, यानी कि अपदांत हो, और उनसे पर में यदि झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो, तो वह क्या कहलाएंगे, यह दोनों भी अनुस्वार हो जाएंगे। जैसे कि इसका उदाहरण मिलता है यशान सी, तो यह यहाँ पर इसका उदाहरण है। तो इसमें क्या है, नकार क्या है, अपदांत है, क्योंकि यह पद नहीं है। पद क्या है, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, सुबंत और तिगंत को मिलकर पद संज्ञा बनती है, परंतु यहाँ पर यह पद नहीं है, तो अपद है। तो अपद में ही यहाँ पर नकार है, और क्या हो जाता है, उसके पर में झल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण क्या है, स। तो इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार होकर यशामसी बन जाएगा। यशामसी इसका उदाहरण है। वैसे ही अनुस्वार से यही परसवर्णः, जो कहता है कि यय प्रत्याहार के परे रहने पर अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, न और म इनके पर में यदि, या जितने भी नासिका वर्ण हैं उनसे पर में यदि यय प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो, तो उनको पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अंकितः है, तो अंग यानी कि अम कितः, तो यहाँ पर क्या है, पूर्व में मकार है और पर में यय प्रत्याहार में आने वाला वर्ण क्या है, ककार। तो वह क्या हो जाएगा, पर सवर्ण यानी कि
पर का जो अंतिम वर्ण है ग, वह इसको आदेश हो जाएगा अंकितः, इस तरह से वह हो जाएगा। इसका उच्चारण कैसे होगा? ङ की तरह हो जाएगा। वैसे ही चंचलः है, उसमें चमचलः, इसमें भी पर में कौन सा वर्ण है? यह प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है और पूर्व में क्या है? मकार है, तो इसको क्या हो जाएगा? ञ आदेश हो जाएगा, चंचलः। तो इस तरह से इसका उच्चारण होगा। परंतु इन सब का तो वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है। यदि पदांत में मकार हो, उससे पर में यदि हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो, और वैसे ही न और म यदि अपदांत में हो और उसके पर में यदि झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो, और वैसे ही यदि ये प्रत्याहार परे रहते, प्रत्याहार में आने वाले वर्ण परे हो, तो उसको पर सवर्ण आदेश हो जाता है, न और म को। तो ऐसा कहा गया। परंतु यदि इसके पर में यानी कि अनुस्वार के पर में श श स यह वर्ण हो, तो उसका उच्चारण कैसे होगा, यह यहाँ पर निर्देश अब किया जा रहा है। तो जैसे कि अंकितः, तो उसका अंग की तरह उच्चारण हुआ अनुस्वार का। उसी तरह चंचलः या गुम्फितः, वहाँ पर म की तरह उच्चारण हुआ फ के पूर्व स्वर्ण होकर। परंतु यदि श श स पर में हो तो कैसे उसका उच्चारण होगा, यह यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं अलाम्बुबीणा निर्घोषो। अलाम्बुबीणा यानी कि जो तुम्बी फल होता है या घिया की जो वीणा होती है, उससे जो स्वर निकलता है या नाद निकलता है, उसके समान दंतमूल से उत्पन्न, दंतमूल यानी कि जिह्वा का जो निश्चल हो जाना, उससे उत्पन्न जो अनुस्वार है, उसका उच्चारण स्थान कैसा होगा? अलाम्बुबीणा की तरह उसका उच्चारण स्थान होगा। कब होगा? जब पर में श श स हो। यानी कि यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? यदि अनुस्वार के पर में श श स ह हो और यह पर में हो और उनसे पूर्व में यदि अनुस्वार हो, तो उसका उच्चारण स्थान कैसा होगा? तुम्बी फल की वीणा की ध्वनि के समान दंतमूल से उत्पन्न होने वाला अनुस्वार का उच्चारण वहाँ पर होता है। जैसे कि संस्कृतः, तो सम से पूर्व में यहाँ पर स्कृत यह है, तो यहाँ पर मकार का उच्चारण कैसे होगा? अलाम्बुबीणा की तरह दंतमूल्य है, यानी कि जिह्वा का निश्चल यहाँ पर हो जाएगा। संस्कृतः यहाँ पर रूप बनेगा संस्कृतः। और वैसे ही यदि संस्कृतः को छोड़कर कोई और शब्द मिले, जैसे कि समहृत है, संहृत, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? अलाम्बुबीणा की तरह इसका उच्चारण होगा। वैसे ही वंशः है, वंशः, इसमें भी क्या हो जाएगा? अलाम्बुबीणा की तरह इसका उच्चारण होगा। या कंसः है, कंसः, तो यहाँ पर भी अलाम्बुबीणा यानी कि जिह्वा का निश्चल यहाँ पर हो जाएगा, वैसा ही उच्चारण यहाँ पर होगा। अनुस्वार के विषय में यह कहा है। तो अनुस्वार के विषय में क्या कहा है? यदि श श स यह पर में हो और उनका उच्चारण करना हो, तो वह कैसे होगा? अलाम्बुबीणा के समान दंतमूल से जो स्वर उत्पन्न होगा, वैसा इन अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वये द्विरोष्ठ्यौ तु विगृह्णीयात् यत्र उकारवकारयोः। तो यहाँ पर ओष्ठ के बारे में कुछ मुख्य यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? अनुस्वारे विवृत्यां विरामे चाक्षरद्वये तु द्विरोष्ठ्यौ यकारवकारयोः गृह्णीयात्, विगृह्णीयात्, यह यहाँ पर ग्रहण होता है। या यह कर सकते हैं अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वये यत्र उकारवकारयोः द्विरोष्ठ्यौ तु गृह्णीयात्, ऐसे यहाँ पर अन्वय होगा। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी विशिष्ट स्थितियां होती हैं जिनके उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठों को 2 बार अलग करना चाहिए। तो वह कौन कौन सी स्थितियां हैं? द्विरोष्ठ्यौ यानी कि द्विरोष्ठ्य वह हो जाते हैं। कैसे? अनुस्वारे, अनुस्वार के उच्चारण के समय। तो अनुस्वार का जब उच्चारण होगा, जैसे कि कंसः है, तो वहाँ पर हमें 2 बार ओष्ठ को पृथक करना पड़ता है। विवृत्याम तु, विवृत्ति यानी कि एक ही स्थान पर 2 अचों का आ जाना या 2 स्वरों का एक साथ आ जाना, जैसे कि देवा इह,
यहाँ पर आ और ई यहाँ पर क्या होगा, द्विरोष्ठ्यु हो जाएगा, यानी कि 2 बार हमें ओष्ठ को यहाँ पर पृथक करना चाहिए। देवा पहला, ईह, तो यहाँ पर 2 बार ओष्ठ जो हमारे पृथक होंगे। वैसे ही विरामे, विराम में, जैसे कि अनुस्वारे विवृत्त्याम तो विरामे चाक्षरद्वये, तो यहाँ पर क्या है, अर्धविराम है, तो यहाँ पर भी हमें द्विरोष्ठ्य हो जाता है। जैसे कि चाक्षरद्वये एक बार पृथक होता है और फिर दूसरी बार द्विरोष्ठ्यौ, इसको बोलने के लिए दूसरी बार यहाँ पर ओष्ठ हमारा पृथक होता है, तो यह क्या है, द्विरोष्ठ्यौ, द्विरोष्ठ है। वैसे ही औकार, औकार के उच्चारण में भी 2 बार ओष्ठ पृथक होते हैं और वकार के उच्चारण में भी, औकार का उच्चारण स्थान क्या है, ओदौ तोहो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का दंतोष्ठ स्थान है। तो वैसे ही ओकार और वकार के उच्चारण में भी हमें ओष्ठ को 2 बार पृथक करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ग्रहण हो जाता है। यानी कि अनुस्वार में, और यदि एक स्थान पर 2 स्वर आ जाए यानी कि विवृत्ति हो जाए, विराम में, और 2 अक्षर यानी कि संयुक्ताक्षर, द्विअक्षर से अर्थ है संयुक्त अक्षर हो, जैसे कि यह, हमह, यह ह्ल, यह हण, तो संयुक्त अक्षर हो, उनके उच्चारण में 2 बार ओष्ठ को हमें पृथक करना चाहिए। तो यह यहाँ से अर्थ ग्रहण होता है। अगला है व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। तो यथा व्याघ्री पतन भेदाभ्याम भीता, पतन भेदाभ्याम भीता दृष्टाभ्याम पुत्रान हरेत न च पीड़येत तद्वत वर्णान प्रयोजयेत। यानी कि यथा व्याघ्री, व्याघ्री जो होती है, बाघ और बाघ की जो स्त्रीलिंग होता है, स्त्री होता है, वह होता है व्याघ्री या बिल्ली। बिल्ली जिस प्रकार से, बिल्ली या व्याघ्री अपने तीखे दांतों से पकड़कर, दृष्टाभ्याम यानी कि तीखे दांतों से पकड़कर अपने बच्चों को क्या करती है, ले जाती है। और कैसे ले जाती है, इतनी सावधानी से ले जाती है कि ना तो वह अपने बच्चों को गिरने देती है और ना ही कोई कष्ट होने देती है और ना ही कोई क्षति होने देती है। उसी प्रकार हमें वर्णों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो यथा व्याघ्री पतन भेदाभ्याम भीता, जिस तरह से जो व्याघ्री है वह बच्चों के पतन से भयभीत होकर दृष्टाभ्याम पुत्रान हरेत, अपने तीखे दांतों से अपने पुत्रों को ले जाती है। और कैसे ले जाती है, न च पीड़येत, न उनको कोई पीड़ा होने देती है या न उनको कोई क्षति होने देती है, इतनी सावधानी से वह ले जाती है। वैसे ही हमें वर्णों का प्रयोजन भी इतनी ही सावधानी से करना चाहिए, न ही उसमें कोई क्षति होनी चाहिए और न ही हमें उच्चारण स्थानों में या उच्चारण के जो हमारे अवयव हैं उनमें ना तो कोई क्षति हो। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, इतनी सावधानी से हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। अल्पप्राण की जगह महाप्राण ना हो, महाप्राण की जगह अल्पप्राण ना हो, इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके विषय में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, यद्यपि बहुनाधीशे तथा विपटपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत छकृत। तो पिता अपने पुत्र से कहता है कि यदि बेटा कुछ भी ना पढ़ो तब भी व्याकरण को अवश्य अध्ययन करो। क्यों करो, क्योंकि स्वजन की जगह स्वजन ना हो जाए। स्वजन कहा जाता है अपने जनों को, स्वजन यानी कि कुत्ते जन, तो स्वजन की जगह स्वजन ना हो जाए और सकल की जगह शकल ना हो जाए। सकल कहा जाता है संपूर्ण और शकल कहा जाता है टुकड़ा, तो सकल की जगह शकल ना हो जाए और सकृत की जगह शकृत ना हो जाए। तो सकृत होता है एक बार और शकृत होता है विष्टा, तो सकृत की जगह शकृत ना हो जाए, इसलिए व्याकरण को तुम अवश्य पढ़ो। तो वैसे ही यहाँ पर भी कहा गया है कि जिस तरह से व्याघ्री अपने पुत्रों को अपने दांतों से उठाकर या दांतों से ले जाती है, कैसे ले जाती है, बड़ी ही सावधानी से ले जाती है, ना तो वह गिरने देती है और ना ही उनको कोई पीड़ा होने देती है, ना ही कोई क्षति होने देती है। वैसे ही हमें वर्णों को अक्षति रहित, अक्षति यानी कि अक्षति से युक्त या क्षति रहित प्रयोग वर्णों का करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ग्रहण होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। कैसी आपको हमारी वीडियो लगती है कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।